प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि पवित्र वचन के इन गहरे भेदों को सुनना आपके जीवन में एक बड़े बदलाव को लेकर आएगा और आप अपने जीवन में छुटकारे को, अपनी बड़ी टेस्टमनी को हासिल करेंगे। तो आज के पवित्र वचन को ध्यान से सुने और उसे पूरा सुने और आखिर में प्रार्थना को आप हमारे साथ करें। आज का वचन, लंबे रास्ते से जाने का रहस्य। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन निर्गमन 13 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा हुआ है, इसीलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। मेरे प्रियो, जब भी आपकी आत्मा आशीषित होती है तभी शारीरिक आशीषें भी आपको मिलती हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं जिनके पीछे अन्य जातियां रहती हैं तुम्हें मिलती जाएंगी। अगर आप निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय उसके 17 से 22 वचन को पढ़ें तो लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, ये मार्ग जो फिलिस्तियों के देश से होकर जाता है छोटा है, यानी सामने कनान देश था, कुछ ही घंटों का रास्ता था। बाइबल कहती है वह 3 दिन का रास्ता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं इनको छोटे रास्ते से लेकर नहीं जाऊंगा। और परमेश्वर उन्हें जानबूझकर एक लंबे रास्ते से लेकर गया कि परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग में से ले चला। मेरे प्रियो, कई बार आप परमेश्वर से निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि देख प्रभु, सामने रास्ता है, देख अगर वह वीजा लग गया, अगर ये चंगाई हो गई तो कितनी बड़ी गवाही बनेगी। और इजरायली सोच रहे हैं कि हमने सुना है कि ये कनान देश बिल्कुल पास में है, लेकिन परमेश्वर ने उनके दिल और दिमाग पर कब्जा किया। जब आप बपतिस्मा लेकर, पाप छोड़कर पूरी तरह से परमेश्वर में चलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें आपके जीवन में होती है जिसमें आपको लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर जानता था कि अगर ये आशीष उनको अभी मिल गई तो ये लंबा रास्ता तय नहीं कर पाएंगे और जैसे ही फिरौन राजा उनको मारने के लिए आएगा, इजरायली भाग जाएंगे। अगर परमेश्वर उनको आसान रास्ते से लेकर चलता तो वह कभी भी परमेश्वर के बड़े कामों को अपनी जिंदगी में ना देख पाते। मेरे प्रियो, अगर मसीह जीवन में आपके ऐसे दिन नहीं आए जो निराशा से भरे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है या वैसा क्यों हो रहा है, आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, जो आप अभी अपनी आंखों से और इस समझ से नहीं देख पा रहे हैं। जब इजरायली आगे बढ़े और फिर जब लाल समुद्र के पास खड़े हुए तो उनको मालूम हुआ कि परमेश्वर उनको उनके डर से थोड़े समय का छुटकारा नहीं देना चाहता था, बल्कि उनको फिरौन के डर से हमेशा की मुक्ति देना चाहता था। अगर वह फिलिस्ती के मार्ग से चले जाते तो फिरौन उनका पीछा ना करता, और अगर पीछा करता तो उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह इजरायली उससे जीत जाते। हमेशा वह डर इजरायलियों के दिल में कनान पहुंचने के बाद भी रहता कि पता नहीं किस दिन फिरौन आएगा और हमें ले जाएगा। लेकिन परमेश्वर उन्हें लंबे मार्ग से लेकर गया और वह निराशा वाला समय था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया। जब लाल समुद्र सामने आया तो परमेश्वर ने उसे 2 भाग किया। फिरौन ने सोचा जैसे ये समुद्र पार करके निकल गए हैं वैसे ही मैं भी निकल जाऊंगा, और जब फिरौन निकलने लगा तो परमेश्वर ने समुद्र को बंद कर दिया और फिरौन की सेना फिरौन के समेत खत्म हो गए। मेरे प्रियो, अगर आप मसीही हैं और आपको ये लगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये काम तो परमेश्वर 2 दिन में कर सकता है, लेकिन मेरे जीवन में 4 साल क्यों लग रहे हैं, यही समय आपके जीवन में उन्हीं गुणों को पैदा कर देगी जो आपके जीवन में चमत्कार भी नहीं कर सकते। आमीन। प्रार्थना। तो आइए अब हम मिलकर इस सामर्थी प्रार्थना को परमेश्वर के हुजूर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अनुग्रह दें ताकि मैं अपनी निराशा, परेशानी के दिनों में खड़ी रहूं
और आप मेरे जीवन में उन उत्तम गुणों को पैदा करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।